इस वक्त हम खड़े हैं सीमापुरी के डिपो पे और यहाँ पे वो मार्शल, वो सुरक्षा गार्ड जो कि डीटीसी और क्लस्टर बसों में अपनी ड्यूटी देते हैं, उनके साथ बहुत जातियाँ हो रही हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से 28 दिन के ऑर्डर हैं, स्टेट गवर्नमेंट से 28 दिन के ऑर्डर हैं ड्यूटी देने के, और उनको महीने में 2 ऑफ मिलते हैं। मगर इसी के साथ लगे हुए दिलसाद कॉलोनी या दिलसाद गार्डन के जो डिपो है, इसमें ये रूल फॉलो हो रहा है, मगर इसमें नहीं हो रहा। इसमें 26 दिन का इनको ड्यूटी चार्ट बनाया जा रहा है। इनको 26 दिन के ही पैसे दिए जा रहे हैं और उसमें भी 2 महीने के पैसे तो इनको लॉकडाउन के अभी तक मिले ही नहीं हैं। ये लोग आवाज़ उठाते हैं तो इनको धमकी आती है कि या तो आपको हम टर्मिनेट कर देंगे या आपकी नौकरी चली जाएगी। हमारे पास बहुत ऑप्शन है आपकी जगह। अब आप खुद सोचिए, दिल्ली सरकार एक साइड जहां यूपी से लेके पंजाब, राजस्थान तक अपनी आवाज़ उठाती है, उन्हीं के राज्य में क्या हालात हैं। और जब हमने यहाँ के सीनियर लोगों से बात की तो उनका कहना है हमारे पास ऑर्डर हैं इसके, हमने उनसे कॉपी मांगी, रिटर्न में मांगा तो उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। हमने उनसे जब वो ऑर्डर दिखाए जो अभी भी चल रहे हैं, उन्होंने उसको देखा और उसके बाद वो वहाँ से निकलते बने। उनके पास इसका जवाब नहीं था। उन्होंने गोलमोल तरीके से हमें घुमाने की कोशिश की, मगर उनके पास कोई भी जवाब नहीं था कि आखिर 28 दिन के जब पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, तो 26 दिन के पैसे इनको क्यों दिए जा रहे हैं, इनको ज़बरदस्ती ऑफ क्यों दिया जा रहा है। और उसके बाद इनको अगर बस में ड्राइवर नहीं आता है, कंडक्टर नहीं आता है, तो उसके लिए भी इनको टॉर्चर किया जाता है। इन पर सारी गलतियां थोप दी जाती हैं। इनको कहा जाता है कि आपकी गलती है, ड्राइवर नहीं आया या कंडक्टर नहीं आया। इनकी सुरक्षा देने की जिम्मेदारी है। इनको दिल्ली गवर्नमेंट ने इसलिए रखा था कि महिलाओं के साथ या ऐसे किसी भी सवारी के साथ कोई मिसबिहेव ना हो। मगर क्या ड्राइवर और कंडक्टर की जिम्मेदारी भी इनकी है? बस नहीं चलती है, बस में ड्राइवर नहीं आता है, कंडक्टर ऑफ पे जाता है या बस लेट होती है, तो वो भी जिम्मेदारी क्या इनकी है? बहुत बड़ा झोलझाल चल रहा है यहाँ पे और 26 दिन की ड्यूटी के इनके पैसे दिए जाते हैं। और अब तो ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसे ही आप लोग अपनी आवाज़ उठाओगे और ऐसे ही आप लोग बोलोगे तो आपके 22 दिन भी कर दिए जाएंगे। अब आप खुद सोचिए, अपनी आवाज़ मत उठाइए, जो हो रहा है वो भी सहन करिए और साथ ही साथ जितना आपको टॉर्चर किया जा रहा है वो बर्दाश्त करिए। अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो आपके ऊपर एक्शन होगा। के जो ऑर्डर थे वो हमें नहीं दिखाए जा रहे और हमसे ज़बरदस्ती 4 छुट्टियाँ कराई जा रही हैं और हमारे डिपो प्रबंधक है वो हमसे मिसबिहेव करते हैं और एडीएम साहब अक्षय जी वो भी मिसबिहेव करते हैं कि हमें 4 छुट्टी की जगह हम तुमसे 5 छुट्टी भी कराना चाहेंगे तो वो करनी पड़ेगी आपको। इसमें कोई लिखत में या कोई ऑर्डर नहीं है कि 5 छुट्टियों के ऑर्डर भी करवाएंगे और डेफिनेटली मुझसे मैं परेशान हूँ। इस कारण से मैं ये कदम उठा रहा हूँ कि ये सब मेरे साथ हैं और इनका भी आप स्टेटमेंट ले सकते हैं। मैडम, कितनी छुट्टियाँ अलाउ हैं और कितने दिन का वर्क होता है आप लोगों का? सर हमारी 2 छुट्टियाँ अलाउड हैं और यहाँ पर ज़बरदस्ती हमें 4 छुट्टियाँ दे रखी हैं। वर्क कितने दिन का है आपका? सर वर्क 28 दिन का सर। 28 दिन का सर। और सैलरी कितने दिन की मिलती है? सर सैलरी हमारी 26 दिन की 26 दिन की। अभी जब आप लोगों ने आवाज़ उठाई तो आपको क्या ये भी बोला गया है कि या आप लोग यहाँ से नहीं जाते हैं तो आपको टर्मिनेट किया जाएगा और साथ ही साथ आपको 4 की जगह 5 भी छुट्टी कराएंगे और आपको काम करना पड़ेगा? जी सर, हमें 5 छुट्टी के लिए बोला है कि अगर तुम यहाँ से नहीं जाते तो तुम्हें 5 छुट्टियाँ दी जाएंगी और हमारी वीडियो भी बनाई गई थी कि तुम सारे डिस्चार्ज हो गए। सर ये चीज़ बोला गया हमें। आप बताइए कितनी दिक्कत आ रही है? आप लोगों को ये भी बोला जा रहा है कि अगर बस में ड्राइवर नहीं आता है, कंडक्टर नहीं आता है तो भी लापरवाही आपकी है। सर बिल्कुल, ये हमारी सारी लापरवाही हमारे ऊपर डाल देते हैं तो हमारा जवाब देना भारी पड़ जाता है। और जो अंदर के जो डिपो मैनेजर, असिस्टेंट डिपो मैनेजर, एक तो है अक्षय और एक है उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, तो ये हमारे ऊपर दबाव बनाते हैं और हमारी 28 की हाजिरी होती है और ये हमें 26 के पैसे देते हैं, तो इसी वजह से बहुत जवाब देना भारी पड़ जाता है। क्या ऐसा कोई ऑर्डर है कि कहने में बस का ड्राइवर या कंडक्टर नहीं आता है तो वो लापरवाही आपकी होगी? नहीं सर, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है और पर ये ज़बरदस्ती हमारे ऊपर डाल देते हैं, नो ड्यूटी कर देते हैं 10 से 15 दिन के लिए है। और आपके पास क्या है एविडेंस है? सर मैं सीमापुरी डिपो में ड्यूटी करता हूँ, मार्शल हूँ मैं।
और हमारे श्री अखिलेश साहब हैं डिपो मैनेजर सीमापुरी क्लस्टर के, ठीक है। मैंने उन्होंने बोला था सर कानूनी तौर पर 2 छुट्टी है हम लोगों की, लेकिन उन्होंने कहा नहीं 4 हैं, आप लिखित में लेके आओ। तो मैंने ये RTI मुख्यमंत्री साहब के पास डाली थी, अरविंद केजरीवाल जी के पास में। उसका पहला लेटर का पेज मैं आपको ही दिखा देता हूँ। देखिए लिखा है मुख्यमंत्री कार्यालय दिल्ली सरकार। और वो जो डेज हैं आपके कितने दिन की छुट्टी है? ठीक है, तो और उसमें जब जवाब आया मेरे पास तो उन्होंने पहले तो दिल्ली नागरिक सुरक्षा विभाग में भेजा। तो उन्होंने देखिए 9वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है साफ तरीके से कि कैलेंडर के हिसाब से 2 मंथ मतलब 2 छुट्टी, मंथ में 2 छुट्टी कैलेंडर के हिसाब से करनी है। 31 का महीना है तो आपको 29 ड्यूटी करनी है, ठीक है। 28 का है तो 26 करनी है, ठीक है। तो वहाँ से भी लिखित में आ गया। फिर उन्होंने वहाँ से ये परिवहन विभाग में मार्शल सेल में, देखिए ये मार्शल सेल का है, जो मार्शल सेल बना हुआ है ना मुख्यमंत्री साहब का द्वारा बनाया हुआ है। RTI भी आई है वहाँ से, और ये हेड क्वार्टर से, ये देखिए PGO DTC हेड क्वार्टर लिखा हुआ है, ठीक है। और ये मार्शल सेल का है, देखिए उत्तरी सुरक्षा अधिकारी। तो इसमें भी साफ लिखा हुआ है कि मांगी गई जानकारी के अवगत में कराया जाता है कि दिल्ली परिवहन निगम में मार्शलों को माह में 2 वेतन रहित मतलब बिना वेतन के 2 अवकाश करना अनिवार्य है। लेकिन डिपो मैनेजर साहब का ये कहना है कि हम इसे नहीं मानते हैं। यहाँ पे वो होगा जो हम चाहते हैं। अगर हम कहेंगे 5 करनी है तो आपको 5 करनी पड़ेगी, 6 कहेंगे तो 6 करनी पड़ेंगी। सीमापुरी डिपो का सीमापुरी क्लस्टर डिपो का मामला है ये। और इसमें हमारे श्री महेश जिंदल साहब भी शामिल हैं। वो आए थे पहले जब हम लगे थे शुरुआत में पिछले साल 2019 में लगे थे मुख्यमंत्री साहब के हस्तक्षेप से बिना रिश्वत के। आपको तो पता होगा मीडिया में आया था मार्शलों के लिए भर्ती चल रही है, पैसा चल रहा है। तो मुख्यमंत्री साहब ने जब हस्तक्षेप करा तब उसके बाद में लगे थे हम बिना वेतन के। तो जब शुरुआत में लगे थे तो 2 ही छुट्टी चलनी थी। लेकिन ये महेश जिंदल साहब नॉर्थ ईस्ट के वार्डन है, वो आए यहाँ पे डिपो मैनेजर साहब से मिलने गए। उसके बाद से ही ये 4 छुट्टी वाला पड़ा हुआ है। अब इन दोनों के बीच में क्या खिचड़ी पकी है ये तो हमें पता नहीं, ठीक है। अब उसके बाद भी जब हम लोगों ने जवाब मांगा तो जवाब मांगने पे कहते हैं आपको आपके नागरिक सुरक्षा निदेशालय वहाँ पे भेज दिया जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। इसके यहाँ पर सब चुप थे, लिखित के किसी बात उठाई था। फिर मैंने RTI लगाई है, तब ये लिखित में आ गया तो उन्होंने इसे भी स्वीकार करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा यहाँ पे वो चलेगा जो मैं कहता हूँ। अब आप बताइए, उनके नज़रों में कानून की नियम की कोई वैल्यू नहीं है, उनके बनाए हुए नियम चलते हैं यहाँ पे। अब हम अपनी मार्शल अपनी जो भी पीड़ा है, काफ़ी सारे मार्शल ने दिखा दीजिए, तभी ये खड़े हुए सब, ठीक है। ये सभी परेशान है। सुबह 4 बजे से यहाँ पे हैं, ठीक है, सुबह 4 बजे से। ये हमारे साथ काफ़ी महीनों से हो रहा है, लेकिन आपको तो पता है RTI का जवाब 30 दिन में आता है। तो कैसे न कैसे ये तसल्ली वर्क करा मैंने। अब RTI का जवाब ही मानने को राजी नहीं। अब आप बताइए हम अपनी पीड़ा किसके पास लेके जाएं? कोई सुनने को राजी नहीं है। वो कैसे अपने आप को मैनेज करेंगे? आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या दिक्कत आ रही है सर? सर पहली दिक्कत यह है कि जब हर डिपो में 2 छुट्टी दी जाती है, बराबर में भी 2 ही है। तो आप बराबर में दिलशाद गार्डन जो है आपके बगल में है, यहाँ भी 2 ही छुट्टी है। तो हमारी छुट्टी 4 क्यों? अगर आप 4 छुट्टी कहते हो तो आप हमें प्रूफ दिखा दें कि भाई यहाँ 4 छुट्टी का अलाउ है, हम मानने के लिए तैयार है। आप एक तरफ तो प्रूफ नहीं दिखा रहे, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 4 छुट्टी करनी पड़ेगी, 6 भी करनी पड़ेगी, 5। दूसरी कि कोई भी कंप्लेन किसी का आता है हमारे खिलाफ तो बेगर हमसे पूछे हुए, भाई जो आप कंप्लेन किया है उसको आप सामने लाइए, हमसे पूछिए, तब आप नो ड्यूटी कर सकते हो। बेगर हमसे पूछे हुए आप नो ड्यूटी किस बिना पे करते हो? आपके क्या अधिकार है? भाई जो कंप्लेन करता है उसको सामने लाओ ना, फिर हमसे पूछो क्या बात है। आज जिसकी गलती है उसके खिलाफ काम करिए आप। तीसरी कि 20 सवारी अलाउ है हमारी। जब 20 सवारी अलाउ है तो हम 21 क्यों बैठाएं? और जब 21 बैठाते हैं तो उसमें कंडक्टर और ड्राइवर कहते हैं कि भाई यहाँ हमारे स्टाफ के हैं। तो एक तरफ तो आप स्टाफ निभाते हो, दूसरे तरफ कहते हो कि 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये हमें साफ साफ बताया जाए कि मुझे स्टाफ अलाउ है या नहीं है। या तो 20 सवारी हो या अलाउ है तो ठीक है, हम 50 बैठाएंगे फिर स्टाफ से। आप अलाउ नहीं करते किस और हमारा काम में नहीं है सवारी उतारना बैठाना चढ़ाना। अब क्या कितनी सवारी बिठाई जाती है और कितने अलाउ हैं? सर 20 सवारी अलाउड है, बस के अंदर 20 सवारी हम बिठाते हैं। कंडक्टर का और ड्राइवर का स्टाफ भी आ जाता है जो कि उन्हें चलाने पड़ जाता है, और कोई चलाने वाला मिल जाए, ट्रैफिक पुलिस वाला चालान करता था, वो पर्चा भी हमारे ऊपर ही फटता है। ये सही मार्शल ही भुगतेगा इस चीज़ को, ठीक है सर। मैं दिखा रहा हूँ, मेरे पास सारे हैं ये RTI। अच्छा आपके पास है, आप एक बार इसके अंदर एक कॉपी लगी हुई है, उसमें पॉइंट नंबर 9 लिखा हुआ है सर, आप वो जो दिखा दीजिए।
इसमें लिखा हुआ है 2 दिन का ऑफ है, ठीक है सर। ये वेतन रहित 2 दिन का है। ये मुख्यमंत्री कार्यालय से डिस्पैच होके आया हुआ है, ये रहा 2 दिन का है। 9 नंबर इसके अंदर आप 9 नंबर में सर, थोड़ा 9 सा नंबर ही है। बिल्कुल 9 नंबर है। इसका आप अगर थोड़ा सा इसके अंदर ध्यान से पढ़ेंगे, हाँ। सिविल डिफेंस वॉलंटियर आर रिक्वायर्ड टू बी गिवन एट लीस्ट 2 ऑफ, एट लीस्ट मिनिमम हम इनको 2 रेस्ट दे सकते हैं इन कैलकुलेशन नंबर कंपलसरी। डिपार्टमेंट इज नॉट लाइबल टू रिकवर और रिपे एनी ओवर पेमेंट मेड इन एनी सिविल डिफेंस वॉलंटियर बाय द यूजर डिपार्टमेंट, ठीक है सर। इसका मतलब ये आपने इसके अंदर ये क्लियरली लिखा हुआ है कि आप कम से कम 2 रेस्ट तो इनको देने जरूरी हैं ही, कंपलसरी 2 रेस्ट तो। एक मिनट, 30 दिन का मंथ होता है, हाँ। 28 दिन के सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रखा है वो यही तो ऑर्डर है सर। यही ऑर्डर मैं आपको दिखा रहा हूँ, है। आपको मैं यही ऑर्डर दिखा रहा हूँ, आप इसी ऑर्डर को ध्यान से पढ़िए। इसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको मिनिमम 2 दिन इनको रेस्ट देना ही है, मिनिमम 2 दिन देना है। दूसरी बात, हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से भी क्लियरली इंस्ट्रक्शन है कि हर 6 दिन के बाद में आपको एक रेस्ट जो बसेस के ऊपर डिप्लॉयड टीम है उनको 6 दिन के बाद में एक रेस्ट देना ही देना है, ठीक है सर। ये कहीं रिटर्न में है? ये हमारे एचओ से आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये हैं सारे। इसके बाद ये मुख्यमंत्री कार्यालय से है, इसके बाद ये लगातार हमारे को चीजें मिली हुई हैं और ये सारा हमारे पास है, ठीक है सर, ठीक है सर। और जो डे होते हैं, मंथ कितने दिन का होता है सर? 30 दिन का, 30 दिन का, बिल्कुल, ठीक है सर। बिल्कुल। साल में 4 साल बाद एक आता है जो 28 दिन का होता है, बिल्कुल, ठीक है सर, ठीक है। सॉरी 29 दिन का। तो इसमें अगर 31 दिन का है तो 29 दिन होते हैं, ठीक है। 30 दिन का है तो 28 दिन होते हैं, ठीक है। तो सर 2 ही ऑफ तो हैं। आप मुझे एक बात मुझे बता दीजिए, मेरे पास में 270 एम्प्लॉइज आज की डेट में काम कर रहे हैं, जी सर, ठीक है। 129 मेरे पास में बसेस हैं आउटशेडिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद में 129 और संडे में मेरे पास में शेड्यूल कम होता है, 117 बसेस निकलती है मॉर्निंग प्लस इवनिंग, ठीक है। 117 मॉर्निंग, 17 इवनिंग में। आप मुझे ये जो है डिस्क्राइब करके दे दीजिए कि मैं हर 258 को मैं कंटिन्यू 28 दिन तक जो है ड्यूटी करवाऊंगा और 2 दिन लास्ट में उसको रेस्ट दूंगा। तो मेरे पास में जो बाकी आदमी बचते हैं, क्या मैं उनसे 2 दिन के अंदर वो अपनी सैलरी एडजस्ट कर लेंगे? सर सैलरी एडजस्ट वो नहीं करेंगे, ठीक है। अभी एक सेकेंड जी, ठीक है सर जी। मगर जो 28 दिन का पे है वो तो उनको मिलना चाहिए, चाहे वो ड्यूटी करें या ना करें। वो नहीं आते हैं तो सर उनकी गलती है, वो यहाँ आ रहे हैं। अगर बसें कम के लिए कह रहा हूँ कि मैं आपसे, इनसे भी मैंने वही बोला है, आप मेल करिए 26 दिन के लिए, जो आप कह रहे हैं कि 26 दिन ही क्यों करवा रहे हैं। चल रहा है, हाँ 1 साल से चल रहा है और ऑर्डर अभी तक नहीं है आपके पास। ऑर्डर अभी तक नहीं आया सर। हाँ, अभी सर मेरे आप एक सैलरी मिलनी चाहिए, आप 26 दिन की सैलरी दे रहे हैं। आप एक बात मेरी सुनिए, 1 साल से दे रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए। ये मेरे पास में पहले भी आए हैं अपनी एग्रीमेंट यही चीज़ लेके, तो मैंने पहले भी इनको यही बताया कि आप एक बार वहाँ से अपना मेल जनरेट करवा लें और अपने जो भी हमारे पास में एविडेंस है वहाँ से जो भी रिकॉर्ड आपको चाहिए वो आपको अच्छे लेवल पे मिल जाएगा। दिन से कम देने की सैलरी डिपो लेवल पे आपको यहाँ पे हर एक चीज डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा। कम सैलरी देने का कोई प्रूफ यहाँ पे अभी आपको ऑन रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, आपको अच्छे लेवल पे करेंगे। क्यों दे रहे हैं जब आपके सर जो मेरे पास में जो डिपार्टमेंट नहीं, जो मेरे पास डिपार्टमेंटली ऑर्डर होंगे सर मैं करूँगा नहीं, यानी दूसरी बात ऑर्डर नहीं है। और दूसरी बात आप मुझे ये बताइए, ये कहाँ की ऑथेंटिकेशन है कि हमारे ड्यूटी इंचार्ज को वहाँ से उठा के ये अपना सर ये जो मैटर है, 1 साल से 28 दिन की सैलरी मिलनी चाहिए, 26 दिन की सैलरी मिल रही है और लेटर नहीं आपके पास है, ना ही डिपार्टमेंट के पास है, ना ही किसी और के पास है, तो किस बिना पे इनकी सैलरी काटी जा रही है? नहीं, मैं तो इनसे बार लेटर मांग रहा हूँ कि मेरे को लेटर दो। RTI से जवाब मांग रहा था, वो भी 28 दिन का आया था हमारे पास, 28 दिन का 2 दिन की छुट्टी है। तो ये कैसे डिनाई कर रहे हैं इस चीज को? अभी तो इसलिए कह रहे हैं कि हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से आदेश है। सर डिपार्टमेंट से आदेश जब आता है जब कोई रिटर्न में चीजें आती हैं जी, जब रिटर्न ही नहीं है तो आदेश कहाँ है जी? वर्बली कहने से कुछ नहीं होता ना। अब RTI में हमारे पास यही है कि 2 दिन का होता है, 28 दिन का आपको वो रिटर्न आएगा, तो रिटर्न 28 दिन का है। 28 दिन का। तो ये कैसे मना कर रहे हैं इस चीज के लिए? अब उस चीज के लिए बैठे हुए। ठीक है सर। अब आपने खुद देखा अधिकारियों के पास जवाब नहीं है, जो इनके हेड हैं, जो इनके सीनियर हैं, वो खुद कह रहे हैं हमने RTI से जवाब मांगा, उसमें 28 दिन की ड्यूटी इनकी आती है, वो ऑन रिकॉर्ड है और वो गवर्नमेंट के प्रूफ है, और RTI से उनको 28 दिन का जवाब मिलता है।
उसके बाद भी अगर इनको 26 दिन की सैलरी दी जाती है या इससे भी कम इनको सैलरी दी जाती है, इनके अटेंडेंस कम दिनों की लगाई जाती है, तो इनकी क्या गलती है? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के ये रूल फॉलो नहीं होते यहाँ पे, अगर होते हैं तो इसमें बहुत बड़ा झोल जाल है और इसका सारा खामियाजा ये सुरक्षा गार्ड, ये मार्शल जो कि बसों में अपनी सेवा देते हैं, सिविल डिफेंस के लोग हैं, ये भुगत रहे हैं, इनकी फैमिलियाँ भुगत रही हैं। और आज इन्हीं सब चीज़ों को लेके इन्होंने अपना गुस्सा दिखाया, सीनियर से बात की, मगर सीनियर ने इन पे बोला कि या तो हम आप पे एक्शन लेंगे और आप हमारे टारगेट में हैं, अगर आप ऐसे आवाज़ उठाते रहेंगे तो आपके खिलाफ एक्शन होगा। अब आप खुद समझदार हैं कि आवाज़ भी मत उठाइए और सब कुछ बर्दाश्त करिए। न्यूज़ भारत टीवी, सीमापुरी।